आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, ये साल खत्म होने वाला ही है। आज 30 तारीख है और कल 31 तारीख। उसके बाद ये साल हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम परमेश्वर की दया है तो हम आने वाले साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रियो, बाइबल के वचन में हमारे जीवन के बारे में बहुत सारी बातें दिया गया है जो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। प्रियो, पौलुस जब तीमुथियुस को जब परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था तो पौलुस अपना गवाही तीमुथियुस के सामने रखा और पौलुस ने कहा, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया, अपने दौड़ को पूरी कर लिया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। प्रियो, पौलुस अपने जीवन में अपनी दौड़ को पूरी कर लिया था और अपने विश्वास की रखवाली किया था। इस साल खत्म होने वाला ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, क्या आपने अपने जीवन के दौड़ को पूरा किया कि नहीं किया? नए नियम को सौल जो पौलुस है, उसका शुरुआत पहले अच्छा नहीं था। उसका शुरुआत बहुत बुरा था क्योंकि शुरुआती दिनों में वह परमेश्वर के लोगों को मारता, पीटता और उनको जेल में डालता था। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उनको मिला, जैसे पौलुस का मुलाकात यीशु के साथ में हुआ, पौलुस का जीवन बदल गया और आगे चलकर पौलुस एक शक्तिशाली सेवक बन गया और परमेश्वर की महिमा के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल हुआ और पौलुस का अंत बहुत ही अच्छा था। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है। लेकिन एक और सौल जो है पुराने नियम का, अर्थात सौल राजा जो इस्राएलियों का सबसे प्रथम राजा था, उसका शुरुआत बहुत ही अच्छा था क्योंकि वह बहुत सुंदर था, जवान था, उच्चपुर था, धनाढ्य पिता का बेटा था, सब कुछ उसके पास में था। सौल का जीवन शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब जैसे वह एक राजा बन गया, राजा बनने के कुछ ही समय के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं उस सौल को राजा बनने से क्या करता हूँ, पछताता हूँ, क्योंकि वह सौल राजा बनने के बाद परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। राजा बनने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गया। राजा बनने के बाद परमेश्वर के भय को मानना छोड़ दिया। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उस साउल को देखकर क्या करता है, पछताता है। आज कई साउल है जिनका जीवन बहुत ही अच्छा था। पहले शुरुआती दिनों में जीवन पहले बहुत अच्छा था। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पर बैठा दिया है। लेकिन आज परमेश्वर ऐसे साउल को देखकर आज भी परमेश्वर पछता रहा है। आगे चलकर क्या हुआ? साउल का जीवन परमेश्वर के वचन से हटकर जब हुआ, आगे चलकर साउल के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करना शुरू कर दिया। आगे चलकर वह साउल एक युद्ध में आत्महत्या करके मर गया है। प्रियो, ये 2 साउल के बारे में मैं कल की सुबह आपको बाइबल के वचन के अनुसार और भी अच्छे से आपको जानकारी दूंगा। ये 2 साउल के बारे में आप क्या सीखते हैं? नए नियम का साउल का शुरुआत भले अच्छा नहीं था लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा था। लेकिन पुराने नियम का साउल का शुरुआत बहुत अच्छा था लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियो, ये साल खत्म होने वाला ही है। आपका शुरुआत कैसा है और आपका अंत कैसा है? इस बातों को परखे। विश्वासियों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के भक्तों, कलीसिया के अगुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका शुरुआत कैसा रहा और आपका अंत ये साल का कैसा रहा? आज की सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आजा हर एक लोग को पिता परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपने पिता। आपके अद्भुत दया हर एक के जीवन पर भरपूरी के साथ में होने पर स्वामी, कल जो हमें साल का अंतिम मैसेज सुनेंगे स्वामी, वो संदेश हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़ी उन्नति को और एक बड़ी परिवर्तन को लाने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे स्वामी। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाते हैं स्वर्गीय पिता जाने आने में सहायता कर। हर कार्य प्रभु आपके नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे
आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।